दोस्तों आज जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं है। एक कहानी है एक ऐसी लड़की की जो नई नई दुल्हन बनकर अपने सपनों के साथ एक नई दुनिया में कदम रखती है। लेकिन कुछ ही महीनों में उसके सारे सपने, सारी उम्मीदें और उसकी पूरी जिंदगी पल भर में खत्म हो जाती है। दोस्तों हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदिया, चेहरे पर नई जिंदगी की चमक, पूरा श्रृंगार किए हुए जो दुल्हन आप तस्वीर में देख रहे हैं उसका नाम है नेहा। 5 मई 2025 को नेहा की शादी हुई थी रंजीत पटेल से। नेहा खुश थी, बहुत ज़्यादा खुश थी। उसे यकीन था कि इस शादी के बाद वो और रंजीत साथ साथ आगे बढ़ेंगे, एक नई शुरुआत करेंगे और ज़िंदगी में कुछ बड़ा करेंगे। हर तस्वीर में नेहा मुस्कुरा रही है, लेकिन अगर आप गौर से देखेंगे तो रंजीत के चेहरे पर मुस्कान कहीं दिखाई नहीं देती। क्यों? क्या ये उसकी आदत थी या उस वक्त भी उसका मन उसी पबजी गेम में खोया हुआ था? किसी को नहीं पता था कि शादी के बाद धीरे धीरे सच सामने आने लगा। नेहा को पता चला कि रंजीत बेरोजगार है और सिर्फ बेरोजगार ही नहीं, उसे काम करने में जरा भी दिलचस्पी नहीं थी। सुबह उठते ही फोन लेकर बैठ जाना, पबजी गेम खोल लेना और फिर रात के 2-3 बजे तक उसी गेम में खोए रहना। ना घर की चिंता, ना भविष्य की चिंता, ना पत्नी की, ना परिवार की, कोई जिम्मेदारी, कोई सोच बिल्कुल नहीं थी। नेहा समझाती रही, समझाते समझाते थक गई। रंजीत का जवाब हमेशा एक ही होता था कि तुम्हें इससे क्या, मैं जैसा चाहूँगा वैसा करूँगा। दोस्तों धीरे धीरे झगड़े होने लगे और सिर्फ झगड़े ही नहीं, दहेज को लेकर ताने मांगे, मानसिक प्रताड़ना सब बढ़ने लगा। 2 दिसंबर की रात लगभग 11 बजे रंजीत खाने के बाद फिर अपने फ़ोन में पबजी खेलने लग गया। नेहा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने कहा कि 6-7 महीने हो गए शादी को, न काम किया आपने न जिम्मेदारी, ये पबजी खेलकर घर कैसे चलेगा? लेकिन इस बार रंजीत ने सीमा पार कर दी। दोस्तों गुस्सा इतना किया कि उसने होश ही खो दिए। बताया जाता है कि वो उठकर कमरे में कोने में गमछा लाया और नेहा का गला दबाने लगा। दबाता रहा जब तक कि नेहा की सांसें टूट नहीं गई। दोस्तों घर वाले सो रहे थे, किसी को भनक तक नहीं लगी कि कमरे में अंदर क्या खौफनाक घटना हो चुकी है। नेहा जमीन पर बेसुध पड़ी रही। हत्या करने के बाद रंजीत वहां से फरार हो गया, लेकिन जाने से पहले उसने एक डरावना व्हाट्सएप मैसेज अपने साड़ू को भेजा। उसमें लिखा कि नेहा मर गई और रोज पबजी के लिए टोकती थी, अब कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जो करना है कर लेना। और अगला मैसेज ये डाला कि नेहा को मार डाला। सोचिए, एक इंसान जिसने अपनी पत्नी की हत्या कर दी, वो इसे ऐसे लिखकर भेज रहा था जैसे कोई छोटी सी बात हो। जब मैसेज घर वालों तक पहुंचा, वे कमरे में भागे। नेहा जमीन पर पड़ी थी, बिल्कुल शांत, बिल्कुल ठंडी। अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने कह दिया कि नेहा अब नहीं रही। माँ बाप का रो रो कर बुरा हाल। 6 महीने पहले बेटी को विदा किया था, सोचा था कि वह खुश रहेगी, लेकिन जिस इंसान को पति मानकर भेजा वह उसकी जिंदगी का अंत बन गया। पुलिस मौके पर पहुंची, जांच की और फॉरेंसिक टीम ने साफ बताया कि यह हत्या का मामला है। पुलिस का कहना है कि रंजीत काम नहीं करता था, पबजी खेलने का आदी था, दहेज को लेकर झगड़े होते थे। पहले भी नेहा को मारा पीटा गया था और पुलिस को एक शक भी है कि यह सिर्फ गुस्से का मामला नहीं है, बल्कि पहले से प्लान की गई हत्या भी हो सकती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद और चीजें साफ होंगी। फिलहाल रंजीत फरार है और पुलिस उसकी हर जगह तलाश कर रही है। नेहा को मौत सिर्फ एक खबर नहीं है, एक सवाल है समाज के लिए, एक चेतावनी है उन घरों के लिए जहां गलत आदतें, मोबाइल गेम्स और जिम्मेदारी से भागना धीरे धीरे रिश्तों को मार रहा है। जो भी अपनी राय रखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।